देश में जातिवादी राजनीति के जितने भी चैंपियन हैं वो सारे चैंपियन अभी आपको चुनाव से पहले या अब भी आपने सदन में देखा होगा, जाति जनगणना, अति पिछड़ों का काम, अति पिछड़ों का बेरोजगारी, आरक्षण, तमाम मुद्दों पर बात करते नजर आए। लेकिन क्या आपने सुना है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उन्हीं विपक्षी नेताओं में से किसी ने बात की हो? चलिए हिंदुओं की बात अलग छोड़ देते हैं, दलित राजनीति के जितने भी चैंपियन हैं इस देश में, क्या आपने उनको सुना है कि उन्होंने बांग्लादेश पर कुछ कहा हो? और बांग्लादेश पर उनको क्यों कहना चाहिए तो वो ये समझ लीजिए, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदू आबादी है उसमें 80 से 90% वर्ग जो है वो दलित है। और इसीलिए जो दलित राजनेता हैं इस देश के, जो दलितों के चैंपियन हैं, पिछड़ों की राजनीति के चैंपियन हैं, जो कहते हैं कि हम शोषितों की बात करते हैं, वंचितों की बात करते हैं, उन सारे चैंपियंस की दुखती रग पर योगी आदित्यनाथ ने हाथ रख दिया है। योगी आदित्यनाथ ने सीधा सीधा पूछ दिया है कि जो लोग दलितों की राजनीति के चैंपियन हैं वो 90% आबादी जो बांग्लादेश में हिंदू है उन पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे। हमें सम और विषम परिस्थिति में कोई हमारे मूल्यों के से डिगा न सकता हो, कोई हमें हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, यह हम अवश्य प्रयास करें। क्योंकि जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। ये किसी भी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता को बचाने का मुद्दा है। राक्षसी वृत्तियां जब भी धराधाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा।